प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं तुमुल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया अध्याय अर्थात कैलकुलस अर्थात जिसको हिंदी में हम कलन करते हैं उसका शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर होता है लिमिट और दूसरा चैप्टर होती है कंटिन्यूटी। तो हमने पहला लिमिट इसलिए नहीं पढ़ाया कि जो पहली जो चैप्टर है वो क्लास 11 में दिया गया है और अभी हम क्लास 11 का वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लिमिट के बेसिकली जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने फार्मूला होते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम देखेंगे। आज का जो हमारा पर्सनल एजेंडा है इसमें हम कंटिन्यूटी देखेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी होती क्या है, इसको हिंदी में हम सातत्य कहते हैं। सातत्य देखिए, इसके दो डेफिनेशन होते हैं। पहला तो ग्राफिकल डेफिनेशन होता है और दूसरा मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है। ग्राफिकल डेफिनेशन कहता क्या है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, एक फलन सतत होगा यदि हम इफ़ वी ड्रा द ग्राफ, यदि हम उसका जो ग्राफ है बिना पेन उठाए बना ले। यानी कि कोई फलन सतत तब कहलाता है जब उसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना ले, अर्थात जब पेन नहीं उठाएंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, सतत, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कंटिन्यूटी। यही हिंदी में लिखा है। अगर बिना पेन उठाए फलन का ग्राफ बना लेते हैं तो वह सतत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे दिया गया एक फलन y बराबर मॉड x। अब इसका देखिए ग्राफ अगर बनाना हम चालू करें तो यहाँ से इसे बनाएंगे और यहाँ चला जाएगा, अर्थात हमने पेन कहीं पर नहीं उठाया, अर्थात y बराबर मॉड x कैसा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। इसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला अर्थात परवलय का समीकरण है। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो यह कैसा हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए, और हमारे पास मान लीजिए, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन क्या दिया गया, y इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो यह फलन कैसा हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस फलन, अर्थात ऐसा फलन जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना ले, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो यह फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। लेकिन ध्यान समझिए, यह फंक्शन नहीं है, यह एक कर्व है। किसका समीकरण है, इलिप्स का समीकरण है, इलिप्स। और जो इलिप्स होता है यह फंक्शन नहीं होता, यह एक वक्र होता है जिसको इंग्लिश में हम कर्व कहते हैं। क्यों, फंक्शन का डेफिनेशन क्या था कि जब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट खींचते हैं और वह लाइन उस ग्राफ को एक से अधिक स्थानों पर कट कर देती है तो फंक्शन नहीं होता, वह क्या हो जाता है, तब कर्व कहते हैं उसको। ठीक है। अब देखिए हमारा गणितीय परिभाषा क्या होता है। गणितीय परिभाषा देखिए क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू या टेंडिंग टू, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स अप्रोचेस टू या टेंडिंग टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पावर प्लस इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पावर माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए, अर्थात इस पॉइंट पर फंक्शन का मान उसकी राइट हैंड लिमिट और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और तथा फंक्शन का मान तीनों आपस में बराबर रहें और फाइनाइट रहें। फाइनाइट मतलब परिभाषित रहें, ऐसा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म न बने, तो हम क्या कहेंगे कि फलन जो होगा हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ बात आ गई लिमिट की, चलिए तो लिमिट का हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। इससे हमारा देखिए यहाँ पर नोट्स है, लिमिट इज डिनोटेड बाई, लिमिट को हम दिखाते हैं किससे, इस तरीके से, क्या लिखिए, इसको पढ़ेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। इसका मतलब है कि जो एक्स का मान है ए की तरफ अप्रोच करता है, अप्रोच मतलब कि ए की तरफ अग्रसर है, इसका मान ए की तरफ जा रहा है लेकिन कभी भी एक नहीं होगा। अब वो चाहे दाईं तरफ से जा सकता है या तो बाईं तरफ से। यदि लिमिट का मान दाईं तरफ से अप्रोच करता है तो उसे हम दाईं सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। यदि दाईं तरफ से जाएगा तो राइट बोलते हैं, और यदि लेफ्ट तरफ से जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है उसको हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पावर माइनस एफ एक्स इक्वल टू, या देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस यक्स को हम कैसे एच में बदलेंगे। तो यक्स को एच बदलना बहुत आसान होता है, एच टेंडिंग टू जीरो, अर्थात एच का जो मान है जीरो के बराबर है। जीरो बराबर मतलब इसको लिख सकते हैं, जो हमारा पॉइंट यहाँ पर ए था वह लिख दें और ए में से जीरो घटा दें। जीरो घटाने का मतलब देखिए यहाँ पे जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो से थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे माइनस साइन है, जीरो से थोड़ा सा छोटा,
मतलब कि घटाएंगे तो हमेशा ए से छोटी वैल्यू आएगी, और ए से छोटी वैल्यू आएगी तो किधर से आएगी, दैट इज लेफ्ट साइड से आएगी। उसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट को हम दर्शाते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए पावर प्लस एफ हाफ एक्स इक्वल टू, या इसी को अगर एच में लिखेंगे तो सेम टू सेम ऊपर वाला साइन यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब देखिए ये जो माइनस और ये प्लस है, ये हमें बस इतना ही बताता है कि जो हमारा लिमिट है किस तरफ से अप्रोच कर रहा है, यह एक साइन है, इसका कोई मतलब नहीं है। जीरो प्लस या जीरो माइनस कुछ होता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, जहाँ पर एच क्या है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, चाहे एच का मान 0.00000001 या किसी के अनुसार से एच का मान 0.00000001। ठीक है। अब देखिए हम कब कहेंगे कि लिमिट हमारा अस्तित्व में है, जब दाईं सीमा अर्थात राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात बाईं सीमा और दोनों आपस में फाइनाइट होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए लिमिट सॉल्व करते समय हमें 7 प्रकार के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दिखाई देते हैं, जो कि 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 गुणे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 पावर इनफाइनाइट है। अब देखिए लिमिट ये सवाल हल करते समय हमें कुछ सीरीजों का रिमेंबर होना बहुत अनिवार्य होता है। तो यह देखिए सीरीज आती कहाँ से, जब आप बीएससी करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे, या तो आप आईआईटी करना चाहते हैं, तो आप बीटेक में जब जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन थ्योरम कहता क्या कि किसी भी फंक्शन को हम सीरीज के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0। यहाँ पे एफ डैश मतलब है कि एफ फंक्शन का एक बार अवकलन किया गया और उसमें क्या रखा गया है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल या फिर डबल डैश 0, अर्थात फंक्शन का 2 बार हमने अवकलन किया, फिर उसमें जो आया क्या रख दिए हैं, 0। प्लस ऐसे चलता जाएगा कहाँ, फंक्शन की पावर n अपन n फैक्टोरियल, फंक्शन का nth डेरिवेटिव अर्थात n बार अवकलन किया गया और उसमें क्या रख दिया गया है, 0। देखिए आपके सामने कुछ फंक्शन हैं जिनके एक्सपेंशन आपके सामने लिखे गए हैं। यह एक्सपेंशन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होता है e की पावर x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसका एक्सपांसन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यदि हम यही x की जगह क्या रख दें, -x, तो जो हमारी ऑड पावर होंगी अर्थात जो विषम घात होंगे उनके सामने माइनस आ जाएगा, बाकी सभी तो प्लस रहेंगे। तो 8 पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे -1, यहाँ 3 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसे जो जब 5 होगा वहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब देखिए ए पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ए। हमने बताया था कि पूरे कैलकुलस में लॉग का बेस कितना होता है, ई, अर्थात उसको नेपियर लॉग या नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। और प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए का होल स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल इंटू लॉग ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए जो साइन एक्स है इसका एक्सपांसन हम ई की पावर एक्स में निकाल लिए हैं, जो 8 पावर उनको बाहर निकाल लीजिए, एक्स क्यूब एक्स पावर 5 एक्स पावर 7 बाहर निकाल दिया और अल्टरनेट प्लस माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस से चलता रहेगा। और कास वाले में क्या करेंगे हम कि इवन पावर को निकालेंगे। एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो 0 2 4 6, तो हमारी क्या हो जाएंगी इवन पावर, और अल्टरनेट हुई प्लस माइनस, तो प्लस हो गया आगे माइनस प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। उसी प्रकार से हम किसका देखेंगे, log 1 प्लस एक्स का, किसका देखेंगे log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स पावर 4 अपान 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और वही अगर एक्स जगह माइनस रख दें तो सभी में क्या हो जाएगा माइनस। और आप तो इनसे तो भली भांति परिचित होंगे, यह बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ए प्लस बी की पावर एन बराबर क्या होता है, NC0 ए प्लस NC1 ए की पावर n-1 बी प्लस NC2, मतलब कि ए की पावर घटाते जाइए बी की पावर बढ़ाते जाइए। देखिए यहाँ पे ए की पावर 1 था तो यहाँ 1 कम हो गया, ए की पावर यहाँ पर n रहेगा, तो इसमें से 1 कम हो गया। और यहाँ बी की पावर 0 थी तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ n का पावर 2 कम हो गया, यहाँ बी की पावर बढ़ गया अप टू सो ऑन। इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांसन। चलिए हम इसका अगला देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हल करने के तरीके, देखिए जो हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं उनको हल करने का तरीका अगर आप जानते हैं तो लिमिट आपके चुटकियों का खेल रहेगा। इससे पहला जो हमारा 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है उसको हल करने के 3 तरीके होते हैं।
पहला जो हमारा होता है उसे हम फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड बोलते हैं, दूसरा रेशनलाइजेशन अर्थात परिमेयीकरण, और तीसरा क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल। तो फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा। यहाँ पर एल हॉस्पिटल नया है। तो एल हॉस्पिटल में होता क्या है कि जो हमारा ऊपर वाला है उसका अवकलन कर देंगे अर्थात डिफ्रेंशिएशन, और जो नीचे है उसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। और हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर देगा। और जो हमारा 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पावर 0 और 1 पावर इनफाइनाइट है, इस प्रकार के सवाल बहुत ही कम आते हैं, पर इनका आप प्रॉपर मेथड समझ लीजिए। ये जो सवाल होगा कुछ इस रूप का होगा कि y बराबर फंक्शन की पावर फंक्शन होगा। तो जब कभी भी चाहे अवकलन हो, चाहे जब अवकलन हो चाहे लिमिट हो, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने क्या लिखा है, बोथ साइड टेकिंग लॉग लेने पर log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, QX, ये आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, और log fx। अब कुछ मान आपको याद रहना चाहिए। इससे log 1 का मान 0 होता है, log इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, log 0 का मान क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए 0 गुणु इनफाइनाइट को हल करने का तरीका क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर 0 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 q ऑफ x बराबर इनफाइनाइट। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे और q को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 0/0 फॉर्म में बन जाएगा। हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म क्या है कि फंक्शन fx है और यहाँ पर क्या है फाई x। अभी ये भी इनफाइनाइट है, यह भी इनफाइनाइट है। अच्छा, हम करेंगे क्या, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, अपान उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अर्थात 0/0 फॉर्म में बन गया। अब देखिए जो हमारा लास्ट फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फॉर्म एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एफ ऑफ एक्स पावर क्या दिया गया, GX। तो यह 1 पावर इनफाइनाइट फॉर्म जब भी बनता है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फंक्शन को काटेंगे, अर्थात यहाँ पे लिमिट भी दिया रहेगा। लिमिट मान लेते हैं कि एक्स टेंडिंग टू क्या दिया है, A, काटेंगे और यहाँ पर इसको पूरा ई की पावर चिपका देंगे, एक्स टेंडिंग टू A। फंक्शन में से एक कम कर देंगे और जो ऊपर वाला फंक्शन रहेगा उसका क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रहना चाहिए। log e के मान कितना होता है, 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0, याद रखिएगा x कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, मतलब x का मान 0 की तरफ अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है। 1 प्लस एक्स अपान a की पावर a/x, अर्थात इसका उल्टा, x/a का उल्टा क्या हो जाएगा, a/x e। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर वही सिस्टम रहेगा फिर भी क्या बोलेंगे, e। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन जो यहाँ रहेगा अगर वहीं यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा उसका मान 1, या उल्टा रहे x ऊपर साइन नीचे तब भी क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपान x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपान tan x, उसका मान कितना होता है 1। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ऊपर है वही नीचे, और जो चीज़ है उसका मान कहाँ कर क्या करना चाहिए, टेंडिंग टू 0। उसी प्रकार से इनको हम इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं, तो वही इनवर्स में लिखा है। और कास 0 का मान कितना होता है 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कास से कितना होता है 1। और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कास x अपान x स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1/2। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x, इसका मान कितना हो जाएगा log a। और हमारा जो e की पावर x माइनस 1 अपान x है इसका मान 1 होता है, और log e मतलब कि पावर में और बेस में अगर सेम क्वांटिटी है तो उसको हम बोल देंगे। हमने 10वां इसलिए छोड़ा है कि एक प्रॉपर्टी हमने छोड़ी है, यदि आपको याद है तो आप कमेंट में उसको करिएगा। चलिए थैंक यू। हमारा जो लिमिट का रिवीजन था वह कंप्लीट हुआ। चलिए हम कुछ और बातों को कंटिन्यूटी में देखते हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्थात कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी रहेगी किसी बिंदु पर, तो क्या करेंगे, उसकी दाएं सीमा बाईं सीमा दाईं सीमा और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का मान निकालेंगे, और अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो हम कह देंगे फलन क्या है, कंटिन्यूअस। यदि तीनों आपस में बराबर नहीं रहेंगे तो हम कह देंगे फलन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। सभी बहुपदी फलन सतत होते हैं, अर्थात जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं सब क्या होते हैं, सतत। पॉलिनोमियल्स में आप याद रखिएगा कि वेरिएबल अर्थात मान लेते हैं x की पावर हमेशा क्या रहना चाहिए, होल नंबर। क्या रहना चाहिए, होल नंबर, तब उसे क्या बोलते हैं हम, बहुपद। यदि पावर निगेटिव में है या बटे में अर्थात फ्रैक्शन में तो हमको बोल देंगे कि वो फंक्शन वो बहुपद नहीं है। सान्तत्य का बात जब भी करेंगे हम फलन के प्रांत में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है तो कभी भी x का मान हम 1 नहीं लेंगे, कभी भी x बराबर 1 पर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि x बराबर 1 इस फलन के डोमेन के कहाँ है,
बाहर है। तो कंटिन्यूटी की जब भी बात की जाएगी डोमेन के अंदर की जाएगी। और अगला बात लिखा है कि सभी त्रिकोणमिति फलन, चर घातांकी फलन, लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं, सतत होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कह दें मापांक फलन, तो मापांक फलन भी अपने प्रांत में क्या होता है, सतत होता है। ठीक है। और एक बात हमारा याद रखिएगा, हम आपको नोट में करके लिखवा देते हैं यहीं पर, यदि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स, यदि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। क्या है, कॉन्टीन्यूअस। तो इनको हम जोड़ें घटाएं, इन दोनों फलनों को क्या करें, जोड़ें या घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे क्या करें, गुणा करें, चाहे भाग करें, और दोनों फलन सदैव क्या हो जाएंगे, सतत होंगे। तो फिर से सुन लीजिए, यदि जो दो फलन सतत हैं तो उनको चाहे हम जोड़ें या घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, वह फलन सदैव कॉन्टिन्यूअस होंगे। फिर से एक बार बता देते हैं, सभी बहुपदी फलन क्या होते हैं, सतत, अर्थात ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूटी ऑलवेज डिस्कस इन अ डोमेन, अर्थात कंटिन्यूटी का जब भी हम बात करेंगे किसमें करेंगे, डोमेन के अंदर करेंगे। और कहा जाता है, और अगला बात है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। चलिए अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = -3 एंड x = 5। अर्थात कह रहा है कि फलन हमारा सिद्ध कीजिए कि जो हमारा फलन है x = 3 पर और -3 पर और 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, कभी भी हम कंटिन्यूअस का जब क्वेश्चन करेंगे तो पहले फंक्शन को लिखेंगे कि सॉल्यूशन गिवन। फंक्शन क्या दिया हमारे पास, गिवन एफ ऑफ एक्स दिया है 5x - 3। मान लेते हैं कि x बराबर हमें -3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले हम एफ ऑफ क्या निकालेंगे, -3, अर्थात जहाँ पर x हम आप क्या रखेंगे, -3। तो 5 × -3 तो दैट इज 15 - 3, दैट इज कितना आ जाएगा हमारा, -80। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है यह क्या है, एक लीनियर फंक्शन अर्थात पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल फंक्शंस सदैव क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अर्थात इसकी लिमिट हम इसकी जनरल लिमिट निकालेंगे, न कि लेफ्ट हैंड लिमिट न कि राइट हैंड लिमिट। तो इसका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ एक्स। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस फंक्शन में कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा। इस फंक्शन में कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारा नहीं बनेगा, अर्थात न तो 0/0, एक मिनट, न तो 0/0, हाँ, इनमें से कोई फॉर्म नहीं बनेगा, न तो 0/0, न तो इनफाइनाइट बाई, मतलब कोई फॉर्म इनमें से नहीं बनेगा। इसलिए इसकी हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू -3, फंक्शन कितना है भैया, 5x - 3। अब जहाँ पर x का मान कितना रख देंगे, -3, तो 5 × -3 दैट इज -15 - 3 दैट इज -18। अर्थात हम बोल देंगे क्या कि f ऑफ -3 = लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ x। सो हमारा फलन x = 5 पर -3 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। चलिए कंटिन्यूटी की बात हम x = 5 पर करते हैं। तो x = 5 पर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एफ ऑफ एक्स लिख लें। एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 5x - 3। तो एफ ऑफ 5 बराबर कितना हो जाएगा, रख दीजिए जहाँ पर x है, 5 - 3 दैट इज 25 - 3 कितना आ जाएगा हमारा, 22। ठीक है। अब हम इसका लिमिट निकाल देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ x, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5, फंक्शन कितना है, 5x - 3। सॉल्व करते हैं, 5 रख दीजिए यहाँ पर। तो 5 × 5 - 3 कितना आ जाएगा हमारा, 25 - 3, अर्थात 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, 22। अर्थात एफ ऑफ 5
इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 5, दोनों आपस में क्या है बराबर, हेंस अर्थात अतः x इक्वल टू 5 पर एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अर्थात आपको प्रोसीजर समझ में आया कैसे करेंगे। अर्थात जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी रहेगी तो पहले उस पॉइंट पर हम फंक्शन का मान निकालेंगे, उसकी लिमिट निकालेंगे, यदि दोनों आपस में बराबर हैं तो हम कह देंगे कि हमारा जो फलन है कैसा है, कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एग्जामिन, मतलब कि आप चेक कीजिए कि फंक्शन हमारा x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमने क्या बताया कि पहले हम क्या लिखेंगे, जो फलन दिया है, तो हमारे पास फलन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 1। अब पहले x बराबर 3 पर पूछ रहा है, तो जहाँ पर x वहाँ क्या रख दें 3, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 17। अब इसका लिमिट निकाल दें, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ x, तो दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 3, फंक्शन कितना है 2x² माइनस 1। अब यहाँ पे जहाँ x वहाँ 3 रख दीजिए, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 17, कितना जाएगा 17। अर्थात कहेंगे कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ x, दोनों आपस में कितना है बराबर। अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का मान कितना है 17 इक्वल टू 17। तो हम कह देंगे कि एट x इक्वल टू 3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एग्जामिन द फंक्शन एट एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन सभी फलनों का हमें क्या चेक करना है कंटिन्यूटी। अब देखिए यहाँ पर फलनों का कंटिन्यूटी चेक करना है। अब यहाँ पर किसी पॉइंट का तो जिक्र किया नहीं है, तो याद रखिए हमने जो आपको बताया था कि सभी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कंटिन्यूअस। अर्थात हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू r, अर्थात x का मान r रियल नंबर है, सो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, जो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा बहुपदी फलन हो जाएगा, पॉलिनोमियल, हेंस इट इज कंटिन्यूअस, क्लियर। अर्थात देखिए एक्स की पावर होल नंबर, अर्थात यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 0 है, बहुपदी हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा सदैव क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। उसी प्रकार से दूसरा फलन जो दिया थोड़ा सा हमें फंसाया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 5, यही ऊपर वाला फंक्शन हो गया। तो इसमें भी यही लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू r, सो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल्स। अर्थात हिंदी में लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r, अतः हमारा एफ एक्स एक बहुपद है या बहुपदीय फलन है, अतः x के सभी मान के लिए, x के सभी मान के लिए सतत होगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो फंक्शन तीसरा दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 5, तो यह भी क्या हो जाएगा सांतत, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं सांतत, क्योंकि हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं। अर्थात x बराबर माइनस 5 का ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं। यहाँ पर 5 होगा, अर्थात हम बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू r, सो एफ एक्स इज मॉडुलस या मॉड फंक्शन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यह विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूअस
एट एक्स पावर एक्स इक्वल टू एन पर, अर्थात एक्स बराबर एन पर फलन या एक्स की पावर एन क्या होगा, कंटिन्यूअस। चेक कीजिए। तो हमने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लिख लेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, एफ एक्स हमारे पास दिया है एक्स पावर एन। तो यहाँ पे हमें एक्स बराबर एन पर चेक करना है, तो फंक्शन में जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रखेंगे एन, तो एन की पावर एन आ जाएगा। क्लियर। अब हम उसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू या टेंस टू एन पर एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन, फंक्शन कितना है एक्स की पावर एन, अर्थात हम क्या रख देंगे एन की पावर एन। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन का मान एन पर और उसकी लिमिट दोनों आपस में क्या है, समान, अर्थात लिख देंगे एफ ऑफ एन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन, दोनों आपस में क्या है, कितने आए हैं, एन की पावर एन बराबर एन की पावर एन। हेंस एट एक्स इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि क्या जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है डिफाइन है। देखिए क्या लिखा है कि एक्स एक्स फंक्शन एफ कब होगा, जब फंक्शन का मान 1 के बराबर या 1 से क्या होगा, छोटा, तो फंक्शन का मान कितना हो जाएगा एक्स, और जब एक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन कौन हो जाएगा, 5। अर्थात इसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड, अर्थात एक नियम से परिभाषित फलन बोलते हैं। कह रहा है कि क्या यह जो फलन है हमारा कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो एक बात आप ध्यान समझ लीजिएगा कि फंक्शन का डिफिनीशन किस पॉइंट पर चेक हो रहा है, 1 पर, अर्थात सबसे पहले कंटिन्यूटी हम 1 पर चेक कर लेते हैं कि 1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। उसका यहाँ पे न तो 0 है न तो 2 है, तो किसी एक पर बता देंगे और एक पर आप अपने से ट्राई करिएगा। चलिए हम कंटिन्यूटी कितने चेक करते हैं, 1 पर। एट एक्स इक्वल टू 1 पर, हमने क्यों 1 पर चालू किया कि 1 पर फंक्शन का मान क्या हो रहा है, डिफिनीशन चेंज हो रहा है। तो जब एक्स का मान 1 है तो फंक्शन कौन हो जा रहा है, एक्स, अर्थात एफ ऑफ एक्स कितना ले लेंगे, एक्स। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रख देंगे 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है। कैसा है, पीस वाइज। तो हम निकालेंगे आर एच एल, अर्थात राइट हैंड लिमिट, इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस, मतलब कि हम 1 की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू, देखिए यह बात बहुत कैसे चेंज करेंगे, एक्स से एच में एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, जो पॉइंट दिया रहेगा वहाँ पर लिखेंगे 1, अगर राइट रहेगा तो प्लस एच और लेफ्ट रहेगा तो माइनस एच। सही है, अर्थात फंक्शन में जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, 0 प्लस फंक्शन कहाँ पर हमारा एक्स, अर्थात जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रखेंगे 1 प्लस एच, अर्थात एच का मान इसमें 0 रख दें तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 आएगा, अर्थात आर एच एल कितना आ गई हमारी, जो आर एच एल है वह कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए हम अब एल एच एल निकाल देते हैं। अब एल एच एल देख लेते हैं, एक मिनट। एल एच एल, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पावर माइनस एफ ऑफ एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस सॉरी एच अप्रोचेस या टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ, जो पॉइंट रहेगा उसको लिखेंगे 1, अगर माइनस है तो माइनस एच। अब फंक्शन पर जहाँ पर क्या है एक्स वहाँ क्या रख देंगे 1 माइनस एच, तुम्हारा जो फंक्शन है वो कितना है एक्स, फंक्शन कितना है एक्स, तो लिख देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस एच। अब एच का मान 0 रखने पर कितना आ जाएगा 1, अर्थात हम कह देंगे कि एफ ऑफ 1 और हमारा आर एच एल और हमारा क्या एल एच एल, तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। हम कह देंगे सो एक्स इक्वल टू 1 पर फलन क्या हो जाएगी, सतत होगा,
फलन क्या होगा, सतत होगा। क्लियर। अर्थात हम ऐसा कैसे चेक करेंगे, क्लियर है। फिर से एक बार बता देते हैं कि पहले फंक्शन पर उस जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करेगी उस पर हम फंक्शन का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शन कितना दिया था, जब x का मान 1 के बराबर था तो फंक्शन x दिया था, तो हमने x का मान 1 रखा तो हमें कितना मिला, 1। उसकी हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो 1 आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई, 1। तो अर्थात राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पर तीनों के मान आपस में क्या हैं, बराबर। कितने आए हैं, 1। तो हम बोल दें कि x बराबर 1 पर जो फलन है वह कैसा हो जाएगा, सतत होगा। चलिए अब हमारे पास पॉइंट x बराबर 0 दिया है, या x बराबर कितना दिया है, 2। चलिए हम x बराबर 0 पे चेक कर देते हैं। नहीं, चलिए 6 2 पे चेक कर देते हैं, 0 पे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या दिया है, अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर। तो जब फंक्शन का मान 2 होगा, अर्थात जब फंक्शन का मान 2 होगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। अर्थात एट x इक्वल टू 1 पर हमारा जो फलन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। अर्थात एफ ऑफ x का मान कितना है, 5। अर्थात एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 5। अब हम इसकी निकालेंगे RHL, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x, या इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0.2 है, 2 लिखेंगे, राइट है तो क्या लिखेंगे, प्लस h। तो फंक्शन में तो x है ही नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन है तो कितना आ जाएगा, 5। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, LHL, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ x, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस क्या हो जाएगा, h। कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर कितना आ जाएगा, 5। हम बोलेंगे कि एफ ऑफ 2 RHL और LHL आपस में तीनों का मान क्या है, बराबर। सो एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन शुड बी या मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, शुड बी कॉन्टिन्यूअस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक क्या कर रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट, मतलब उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर यह इट इज डिसकंटिन्यूस, मतलब उन पॉइंटों को ज्ञात कीजिए जहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस अर्थात असतत। देखिए यह आपको बस फंसा रहा है, कोई पॉइंट ज्ञात नहीं करना रहता है। जहां पर फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है उस पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यदि कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो हमने बताया था कि सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पहले फंक्शन का मतलब क्या कर रहा है कि जब x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा होगा तो हमारा फंक्शन 2x प्लस 3 होगा, और जब हमारे x का मान 2 से बड़ा हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3। अर्थात हमें किस पर चेक करना है, 2 पर, क्योंकि डिफिनेशन किस पर चेंज हो रही है, 2 पर। क्योंकि देखिए सवाल में कहीं पर कोई पॉइंट का जिक्र नहीं किया है, तो जिस पॉइंट पर फंक्शन की डिफिनेशन चेंज होगा वही पॉइंट हम चेक करेंगे। तो एफ ऑफ x कितना हो जाएगा हमारा, कहेंगे सर जी कि यह वाला हो जाएगा 2x प्लस 3। अब x का मान 2 रख दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 दैट इज कितना आ जाएगा, 7। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट चलिए यहाँ चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। यहाँ पे प्लस लिख देंगे क्योंकि जो हमारा जो एच का मान है 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो हमारा लिमिट अब 0 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए कौन सा फलन है, 2 से बड़े के लिए यह है, हम लिख देंगे 2, जहाँ पर x वहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 3। अर्थात एच का मान 0 रख दीजिए, एच 0 रखेंगे तो एच इज 0, और 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में से तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 दैट इज कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। अब हम निकालेंगे RHL, सॉरी LHL, मतलब बाईं सीमा। तो इसको लिखेंगे लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम और एक चीज़ लिख सकते हैं, लिमिट एच के टर्म में एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच, अर्थात 2 से छोटे के लिए फलन कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस कितना है फंक्शन 2, जहाँ पर एक्स हमारे रखेंगे 2 माइनस एच प्लस 3। अब एच का मान 0 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, हमारे कितना आ गया 7। अब देखिए यहाँ पर हो गया एफ ऑफ 2 इक्वल टू एल एच एल बट डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, अर्थात कह सकते हैं इस पर वैल्यू का फंक्शन का मान 7, इस पर 7, लेकिन इस पर कितना आ गया 1। हेंस एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन शुड बी या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अर्थात कैसे चेक करें, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है, एक एक्स बराबर -3 पर और एक किस पर 3 पर, अर्थात हमें कंटिन्यूटी -3 पर और 3 पर दोनों पर चेक करनी पड़ेगी। चलिए पहले हम -3 पर चेक करते हैं, तो एट एक्स इक्वल टू -3। तो जब फंक्शन का मान -3 के बराबर है, तो एक्स का मान -3 के बराबर है, तो फंक्शन कौन सा है, यह वाला। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, mod x प्लस 3, अर्थात जहाँ पर एक्स वहाँ कितना लिख देंगे -3, तो हमारा हो जाएगा mod ऑफ -3 प्लस 3, दैट इज mod में कुछ भी रहता है माइनस में वो भी प्लस हो जाता है, तो 3 में यहाँ पे बाहर 3 आ जाएगा प्लस 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 6 के। अब चलिए हमारा एच निकाल देते हैं, किसकी -3 की। तो आर एच का लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 पावर प्लस एफ ऑफ एक्स, या इसको अगर एच के टर्म में लिखें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ -3 प्लस एच, ठीक है। अर्थात जब फंक्शन का मान -3 से बड़ा है, एक्स का मान -3 से बड़ा है, अर्थात कौन सा हो जाएगा, यह वाला। तो हम लिख देंगे कि लिमिट एच टेंस टू 0 कौन सा हो जाएगा फंक्शन है -2 इंटू, जहाँ पर एक्स वहाँ कितना रख दें -3 प्लस एच। अब एच का मान 0 रखने पर हमारे कितना आ जाएगा -3 प्लस 3 कितना आ जाएगा +6, क्लियर। इसी प्रकार से आर एच एल निकाल देते हैं, एल एच एल। तो एल एच एल को लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 पावर माइनस एफ ऑफ एक्स, या इसी को दूसरे टर्म में लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ -3 माइनस एच, अर्थात जब फंक्शन का मान -3 से छोटा अर्थात ऊपर वाला फलन हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ, फंक्शन कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, तो -3 माइनस एच प्लस 3। अब जहाँ पर हमारा एच वहाँ का रख दिए 0, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा, और माड में -3 बाहर क्या हो जाएगा +3, और यहाँ का +3 कितना आ गया 6, अर्थात हम कहेंगे कि एफ ऑफ -3 बराबर लिमिट, अर्थात एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, सबका मान कितना आया है 6। सो एक्स इक्वल टू -3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब तो हमने -3 पर चेक कर लिया, अब किस पर चेक करेंगे +3 पर। जब x बराबर +3 हो तो फंक्शन कौन सा हमारा नीचे वाला 6x + 2, तो हम चेक करेंगे किस पर एट x इक्वल टू 3 पर। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा एफ ऑफ x बराबर 6x + 2, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2, सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम निकालेंगे आर एच एल। तो आर एच एल लिखेंगे इससे पहले लिमिट
x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच 0 प्लस लिख सकते हैं। जब हमारा फंक्शन एक्स का मान 3 से बड़ा है तो फलन कौन सा है, यही वाला है। तो जहाँ पर एक्स वहाँ का रख देंगे 3 प्लस एच, यहाँ फंक्शन है तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एच प्लस 2। अब एच का मान 0 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 में जाएगा 18 प्लस 2 दैट इज कितना आ गया, दैट इज 20। ठीक है, अब चलिए इधर हम आर एच एल भी निकाल लेते हैं थोड़े जगह में। एल एच एल इसको हम डायरेक्ट देखिए इस फॉर्म में लिखते हैं, लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ, बस जहाँ एच उसको रिप्लेस कर दीजिए माइनस एच से, तो -3 माइनस एच। जब हमारा फंक्शन का मान, जब हमारे फंक्शन का मान 3 से छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन है, अर्थात क्या, जहाँ पर हमारा लिखेंगे हम -2x है तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस आप फंक्शन में -2 रखेंगे और उसकी जगह रख देंगे -3 प्लस माइनस एच। सही है। अब देखिए जहाँ पर एच उसको 0 कर दीजिए तो एच टर्म 0 और -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 कितना आ जाएगा, -6। तो हम कहेंगे कि चलिए यहाँ नीचे कर देते हैं कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू आर एच एल है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू क्या, एल एच एल। क्यों, क्योंकि इसका मान भी 20 आया है, इसका मान भी 20 आया है, लेकिन इसका मान कितना आ गया, 6। सो x इक्वल टू 3 पर फलन क्या हो जाएगा, हमारा फलन असतत हो जाएगा, असतत होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि फंक्शन हमें दिया है कि मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, और जब एक्स का मान 0 के बराबर है तो हमारा फलन कितना है, 0 है। तो देखिए इसमें आपको हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जब कभी भी ऐसे डज नॉट इक्वल टू वाला साइन आएगा तो केवल आप राइट हैंड लिमिट या एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा तो हमारा काम हो जाएगा। दोनों लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फंक्शन का मान 0 है तब तो फंक्शन ही है, और जब 0 नहीं है तो अर्थात राइट के लिए भी फंक्शन ही होगा और लेफ्ट के लिए फंक्शन ये होगा, अर्थात दोनों के लिए मान तो सेम ही आएगा। अर्थात हम लिखेंगे सोल्यूशन एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा 0। जब हमारा एक्स का मान 0 है तो फंक्शन में कितना आ रहा है, 0। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट आर एच एल, कई राइट हैंड लिमिट खाली निकाल लीजिए। चलिए एक प्रॉपर बता देते हैं, एक भी शॉर्टकट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, या इसको हम अगर एच वाले रूप में लिखें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच, अर्थात फंक्शन में जहाँ पर 0 है वहाँ का रख देंगे, सॉरी जहाँ पर एक्स वहाँ का रख देंगे 0 प्लस एच। हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, जब फंक्शन मान 0 नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, अर्थात हमारा फंक्शन दिया है मॉड एक्स अपन एक्स, अर्थात एक्स का रखेंगे 0 प्लस एच, अर्थात इसमें इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 प्लस एच अपन एच। जब एच का मान 0 रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 0/0, अर्थात इसको लिख सकते हैं 0 एक प्रकार से, या 0/0 जो बनेगा, जब एच का मान क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 और नीचे भी क्या बन जाएगा 0, तो 0/0 ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अर्थात हम कह देंगे कि एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। डज नॉट क्यों बोल रहे, क्योंकि जो हमारा आर एच एल है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, तो हेंस एफ एक्स इज discontinuous, fx is discontinuous at x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब उसे भी देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसे दिया है तो इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। और जितने भी सिग्नम फंक्शन होते हैं
जितने भी सिग्नम फंक्शन होते हैं वह सभी इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक 0, 1, 2, -1, -2 अर्थात इसका जो हम ग्राफ अगर ड्रा करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनता है। हमारे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। उसी प्रकार से इधर -1, -2। तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो इससे बनता है। अर्थात जो सिग्नम फंक्शन होता है, जो सिग्नम फंक्शन हमारा होता है वो सभी पूर्णांकों क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे हमें पेन क्या उठाना पड़ रहा है इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। तो याद रखिएगा कि सभी सिग्नम फंक्शन अर्थात चाहे ऊपर माड एक्स दे के नीचे एक्स दे दे, मतलब जो फंक्शन ऊपर माड में दिया अगर वही बिना माड का दिया है अपान में ऊपर नीचे हो सकता है तो क्या जाए हमेशा वो क्या आएगा डिसकंटिन्यूस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम निकालेंगे जब फंक्शन का मान 0 के बराबर है तो -1 और जब फंक्शन 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे हम +1 सॉरी एक्स अपान माड एक्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन पीस वाइज है, यहाँ पे राइट भी दिया है लेफ्ट भी दिया है। तो लिखेंगे सोल्यूशन 8 किस पर चेक करनी है 0 पर, x = 0 पर f ऑफ x। जब फंक्शन का मान 0 के बराबर है तो हमारा फंक्शन कितना -1 अर्थात f ऑफ 0 कितना आ जाएगा दैट इज -1। अब हम निकाल लेते हैं RHL। तो हमारा RHL मतलब कि 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसको लिखेंगे लिमिट डायरेक्ट h वाले लिखते हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h। तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो कितना आ जाएगा -1। उसी प्रकार से अगर हम LHL निकालें तो लिखेंगे लिमिट 0+ भी लिख सकते हैं आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 - f ऑफ 0 - h। अब जब देखिए जब फंक्शन का मान 0 से छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन अर्थात क्या आ गया x अपान माड x, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब जहाँ पर x वहाँ क्या रखेंगे 0 - h अर्थात 0 - h अपान 0 - h अर्थात h का मान 0 रखेंगे तो यह भी 0 यह भी 0, यह क्या बन गया 0/0 फॉर्म। फिर कौन सा हो गया नॉट डिफाइनर, क्योंकि देखिए लिमिट में हमने बताया था कि इन फंक्शन का मान हम नहीं निकाल सकते, इन फंक्शन का मान हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अर्थात इनका मान नहीं निकाल सकते। 0/0 बन गया। और हमने अभी बताया कैसा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन सभी पूर्णांकों पर क्या होता है डिसकंटिन्यूस, अर्थात बोल देंगे कि f ऑफ 0 = RHL but does not equal to LHL, hence at x = 0 function is discontinuous। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमें यह विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि फंक्शन दिया जब फंक्शन का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा है, सॉरी 1 से छोटा है 1 से बड़ा देख लेने दीजिए, 1 से बड़ा है तो यह है, और जब फंक्शन का मान 1 से छोटा है तो यह है, अर्थात हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब फंक्शन का मान किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो कहेंगे 1 पर, अर्थात एट x = 1 f ऑफ x कितना हो जाएगा x + 1, अर्थात जहाँ पर x वहाँ क्या रख दीजिए 1, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा हमारा 1 + 1 दैट इज 2। अब हम निकाल लेते हैं RHL। तो RHL हमारा हो जाएगा, हम डायरेक्ट h वाले फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस पॉइंट कितना है 1 है तो f ऑफ 1 + h। अब फंक्शन का मान जब 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला फंक्शन है, अर्थात कितना हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अर्थात जहाँ पर x वहाँ क्या रखेंगे 1 + h, अर्थात यहाँ पर लिख देंगे 1 + h + 1। अब h का मान कितना रख दीजिए 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। उसी प्रकार से अगर LHL निकालें तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 - f ऑफ 1 - h। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, देखिए राइट जब फंक्शन का मान 1 से छोटा तो हमारा लिमिट ये है तो लिखेंगे x की जगह क्या रखेंगे 1 - h, तो 1 - h का होल स्क्वायर
और हमारा हो जाएगा +1। अब इसका मान 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर +1, दैट इज हमारा आ जाएगा 2। तो हम बोलेंगे कि 8x = 1 f(x) कंटिन्यूअस बिकॉज f(1) राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों का मान कितना आया है 2। सही है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि हमें इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हम करते हैं भैया, किस पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पे फंक्शन का मान 2 पर चेंज हो रहा है, तो लिखेंगे 8x = 2 पर f(x) कौन सा लेंगे जहाँ पर 2 बराबर है, अर्थात x³ - 3, f(2) लिख देंगे यहाँ पर 2 का क्यूब -3, 8 - 3 कितना आ जाएगा 5। सही है, अब हम निकाल लेते हैं क्या RHL हमारे RHL निकालेंगे तो RHL हमारे कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f, जब x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन नीचे वाला है, तो इसको लिख सकते हैं f(2 + h), तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस कौन सा हो जाएगा नीचे वाला, तो 2 + h का होल स्क्वायर +1। इसको खोल सकते हैं आप, आपका अगर मर्जी हो तो लिमिट, नहीं तो डायरेक्ट रख सकते हैं सबसे बढ़िया 4a² वाले से खोलते हैं, a² + b, a + b का होल स्क्वायर h² + 2 × 2 × h +1। अब h का मान 0 रख दीजिए तो यह 0 हो जाएगा, यह 0, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। सही है, अब निकाल लेते हैं LHL, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f(2 - h), अर्थात कौन सा लेंगे नीचे वाला, सॉरी ऊपर वाला, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 2 - h का होल क्यूब -3। सही है, अब h का मान डायरेक्ट 0 रख सकते हैं, तो 2 का क्यूब 8, 8 में 8 - 3 दैट इज कितना आ गया 5। तो बोलेंगे कि हमारा LHL बराबर RHL = f(2) कितना है 5। तो लिख देंगे फंक्शन इज क्या कंटिन्यूअस किस पर 8x = 2 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब सेम टू सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दिया है, तो हम कहेंगे 8x = 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे ऊपर वाला, तो हम ले लेंगे f(x) = कितना आ जाएगा x पावर 10 - 1। जब ये f(1) रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी रहो कितना आता है 1 ही आता है, तो 1 - 1 कितना आ गया हमारा 0। अब हम RHL निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f(1 + h). अब हम निकालेंगे LHL, तो x का मान कितना है हमारा 1 से बड़ा के लिए कौन सा फलन है नीचे वाला, तो हम लिख देंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, जहाँ पर x हमारा लिखेंगे 1 + h का होल स्क्वायर, तो h का मान डायरेक्ट 0 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दैट इज 1। अब देखिए यहाँ पर RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे जो फंक्शन है और RHL दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो लिख देंगे कि f(1) डज नॉट इक्वल टू RHL, सो 8x = 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें चेक करना है कि क्या जो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में चेक करना है कि यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सीधी सी बात, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, लिखेंगे सॉल्यूशन
एट किस पर भैया, एक पर। तो एक्स का मान कितना रहना चाहिए, एक्स इक्वल टू एक। तो एफ ऑफ एक्स कितना हमारा हो जाएगा, एक्स प्लस 5। तो एफ ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 1 + 5 दैट इज 6। अब हम निकाल लेते हैं आर एच एल। तो हमारी हो जाएगी आर एच एल कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, या इसी को अगर हम चेंज करें किसमें, एच में, लिखेंगे एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ 0 प्लस लिख सकते हैं। जब हमारा फंक्शन का मान 1 से बड़ा है तो नीचे वाला फंक्शन है अर्थात जहाँ पर उसमें एक्स है उसका क्या लिख देंगे 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, देखिए 0 प्लस मतलब ये नहीं कि 0 से बड़ा है, 0 रखेंगे मतलब ये नोटेशन है कि कौन सा है, राइट हैंड लिमिट। तो 1 + एच - 5 कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 0 रखेंगे तो 1 - 5 दैट इज कितना आ जाएगा -4 हमारा। देखिए अब यहाँ पे फंक्शन का मान और दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, क्यों, इसका मान कितना आया है 6 और इसका कितना आया है -4, दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं। तो हेंस एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होता है सब क्वेश्चन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि एफ एक्स माना जब एक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा और दोनों के बराबर है तो 3 है। जब एक्स का मान 1 से बड़ा 3 से छोटा है, जब एक्स का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा है तो 4 है। जब एक्स का मान 3 के बराबर और 3 से बड़ा है तथा एक्स का मान जब 10 के बराबर 10 से छोटा है तो फंक्शन हमारा यह है। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं, 0, 1, 3 और क्या दिए हैं 10। अर्थात यहाँ पर कंटिन्यूटी में कितने पॉइंट चेक करनी होगी, तो हमारा आंसर होगा कि सर 4 पॉइंट पर। तो नहीं, देखिए क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है पर 0 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा यही होगा। अर्थात 0 पर हम कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे, 10 पर भी कंटिन्यूटी नहीं चेक करेंगे, केवल कंटिन्यूटी 1 और 3 पर करेंगे क्योंकि 1 के राइट और लेफ्ट दोनों का फंक्शन हमारा दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो एफ ऑफ एक्स, जब एक्स का मान 1 है तो फंक्शन हमारा कौन सा है, ये है। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 3। अब निकाल देते हैं बगल में आर एच एल, लिखेंगे लिमिट एच वाले से डायरेक्ट लिख देते हैं एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, क्लियर। अब जब हमारा फंक्शन 1 से बड़ा है तो हमारा नीचे वाला अर्थात कितना बोल देंगे 4। जब भी हम आर एच एल निकालेंगे हमें दिखाई दे रहा है कि फंक्शन का मान और आर एच एल आपस में बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि F1 डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। सो एक्स बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब इस जगह लेते हैं 3 पर। 3 पर देखिए कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है आपको, तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर हमारा एफ एक्स कितना दिया है, जब एक्स का मान 3 के बराबर तो एफ एक्स कितना दिया है 5। तो एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा 5। तो हम बोलें अब इसका हम चलिए आर एच एल निकाल लेते हैं। तो आर एच एल हमारा कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एच, जब एक्स का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा कितना है 5 है। तो हम लिख देंगे 5। अब हमें एल दोनों बराबर हैं तो एल एच एल भी निकालना पड़ेगा। तो एल एच एल कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच। अब 3 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला कितना आ जाएगा 4। तो हम बोल देंगे कि एफ ऑफ 3 डज नॉट इक्वल टू आर एच एल बट डज नॉट इक्वल टू एल एच एल। सो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस, किस पर, जब एक्स का मान कितना है 3। सही है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा जो सभी क्वेश्चन है लगभग एक ही प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपके ऊपर छोड़ते हैं,
अब हम क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कस करेंगे। क्योंकि सभी क्वेश्चन एक प्रकार से हैं तो इसीलिए हम आपको ऊपर छोड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप उसको ईमानदारी से लगाएंगे और आप जब वीडियो देखा करें तो कृपया शो करना देखें, हाथ में कापी पेन लेकर टेबल या चेयर पर बैठ कर आराम से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी वेयर फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइन है, मतलब जब एक्स का मान क्या है 3 से छोटा और 3 के बराबर तो ई फंक्शन है। जब एक्स का मान 3 के बड़ा है तो कौन सा फंक्शन है, और कह रहा है कि जो फंक्शन है 3 पर क्या है कंटिन्यूस। अर्थात फंक्शन 3 पर कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, और हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी सभी आपस में क्या हो रहे होंगे, बराबर रहे होंगे, तभी तो फलन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो हम वही फ़ायदा उठाएंगे। तो चेक करेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 3 पर, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा जब एक्स का मान 3 है तो कितना ऊपर वाला फंक्शन है, यानी कि ए एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 पर कितना आ जाएगा हमारा 3a प्लस 1। सही है। अब निकाल लेते हैं हमारे चल, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, अगर इसको एच के टर्म में लिखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एच। ये फंक्शन का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा नहीं नीचे वाला फलन, जहाँ पर एक्स में क्या रखेंगे 3 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस बी इंटू 3 प्लस एच प्लस 3। एच का मान 0 रखेंगे तो 3b प्लस कितना मिल जाएगा 3b प्लस 3। अब चलिए हम आर एच एल निकाल लेते हैं, सॉरी एल एच एल। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ डायरेक्ट निकाल रहे हैं 3 माइनस एच। जब फंक्शन का मान 3 से छोटा है तो कौन सा हो जाएगा ऊपर वाला, तो जहाँ पर एक्स वहाँ क्या रखेंगे 3 माइनस एच, ए इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। एच का मान 0 रख देंगे, और यहाँ पर लिमिट है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस, तो हमारा 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3a माइनस 1। अब यूजिंग मतलब समीकरण जो हम यूजिंग इक्वेशन 1, जो देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 माने हैं, तो फंक्शन एफ ऑफ 3 का मान कितना है 3a प्लस 1 इक्वल टू हमारा आर एच एल कितना है 3b प्लस 3 बराबर एल एच एल कितना है 3a प्लस रहेगा 3a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ सेम है तो कोई किसी दो इक्वेशन को उठा लीजिए, तो लिखेंगे चूँकि 3a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3b प्लस 3। वैसा करिए कि सबको एक तरफ ले चले जाइए, तो 3a माइनस 3b और इसको इस साइड लेके आ जाइए, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 3 माइनस 1, तो 3a माइनस 3b बराबर कितना आ जाएगा 2। 3b को उधर भेज दीजिए, तो 3a बराबर 2 प्लस 3b, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2/3 प्लस b। तो ये हमारा a व b के बीच में क्या निकल जाएगा रिलेशन। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पक्का आने की इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा वेयर फंक्शन हमारा यह दिया है जब एक्स का मान 0 के बराबर या 0 छोटा है तो ये है, तो 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन ये है इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। एंड कह रहा है आल्सो चेक कि एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर क्या है कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोल्यूशन लिखेंगे कि सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ 0 बराबर हमारा राइट हैंड लिमिट आई होगी बराबर क्या आएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकाल लेते हैं सब, तो एफ ऑफ एक्स जब एक्स का मान 0 तो हमारा फंक्शन कौन सा ऊपर वाला, तो लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2h 2x
तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ भी जीरो रख देंगे, यहाँ भी जीरो रख देंगे। लेमडा इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो कितना जाएगा हमारा। तो लेमडा इंटू जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो आएगा, और इंटू क्या आएगा मल्टीप्लाइड बाई जीरो, दैट इज एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, जीरो। अब निकालेंगे हम आर एच एल। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब जीरो से बड़ा के लिए नीचे वाला फंक्शन है, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस नीचे वाला जहाँ एक्स का रखेंगे जीरो प्लस एच प्लस वन। सही है, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा 4h प्लस वन। यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू कितना चल रहा है जीरो प्लस रख देंगे, कितना आ जाएगा हमारा जीरो। कितना आ जाएगा जीरो। निकाल लेते हैं हम एल एच एल। एल एच एल निकालेंगे जब हम, हमारा एल एच एल कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो छोटा के लिए कौन सा ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2h। तो जहाँ पर लेमडा एक्स जहाँ पर जीरो माइनस एच रखेंगे, तो जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको बराबर रख के कर लीजिए, माइनस 2 इंटू जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। सही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू है हो जाएगा, थोड़ा देखते हैं। एच का मान जीरो रखते हैं डायरेक्ट, तो जीरो रखेंगे ख़त्म हो जाएगा पूरा। तुम्हारा हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, सॉल्व करते लेमडा बाहर रहेगा, जीरो का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच इंटू जीरो माइनस 2 इंटू इसी से करेंगे जीरो का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई जीरो मल्टीप्लाइड बाई माइनस एच, या प्लस एच भी लिख सकते हैं। अब लेमडा का मान क्या रख देंगे जीरो, लेमडा का मान क्या रख देंगे जीरो। तो लेमडा का मान हम जीरो रखेंगे, जब लेमडा का मान एच का मान जीरो रखेंगे तो हमें कितना आ जाएगा जीरो। तो देखिए हमारा जो आर एच एल था वो कितना आ गया, आर एच एल हमारा 1 आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था एच का मान जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा 1। अब हमने एल एच एल निकाला वो कितना आ गया जीरो। तो हम लिखेंगे कि एल एच एल, हम क्या लिखेंगे कि एल एच एल इज डज नॉट इक्वल टू क्या है हमारा आर एच एल। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एफ एक्स डज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। सही है। क्वेश्चन में और क्या कर रहा है कि आल्सो चेक कि एक्स इक्वल टू 1 में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 मतलब जब फंक्शन का मान जीरो से बड़ा है अर्थात क्या हो जाएगा ये 4x प्लस कितना लेंगे 1, अर्थात हमारा सभी के लिए फंक्शन यही होगा। क्योंकि देखिए यह जीरो से क्या है बड़ा, जीरो से बड़ा के लिए मतलब एक हो गया, एक से थोड़ा छोटा उसके लिए भी यही वाला फलन होगा, और जीरो से एक से थोड़ा बड़ा उसके लिए भी यही फलन होगा। अर्थात जब एक ही फलन है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम मतलब जानते हैं कि क्या आएगा कंटिन्यूअस आएगा, पर फॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1। तो लिखेंगे कि एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज हमारा आ गया कितना भैया 4 में एक ऐड करेंगे कितना जाएगा 5। ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन निकालते हैं आर एच एल के लिए हमारा वही फलन हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस
एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन हमारा यही होगा, क्योंकि वह हमारा LHL भी होगा RHL भी होगा। तो हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एच प्लस 1। अब 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 हमारे कितना आ गया 5। अब देखिए हम जानते हैं कि LHL के लिए यही होगा, तो वह भी चीज़ कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो लिख देंगे कि LHL बराबर RHL, लेकिन डज नॉट सॉरी इक्वल टू एफ ऑफ 1। कितना है सबका वैल्यू 5। सो 8 x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है। अब चलिए, अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम जो पहले आपको बात बताए थे फिर से एक बार दोहरा देते हैं। सभी कॉन्टिन्यूस, सभी बहुपदी फलन क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस, अर्थात ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। और दूसरा बात हमने बताया था जो कॉन्टिन्यूटी सदैव चेक की जाती है किसमें, डोमेन के अंदर। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, यह क्या होते हैं सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं किसमें, अपने डोमेन में। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिसमें अपने कॉन्सेप्ट को और अपने ज्ञान को के अनुसार आंसर देंगे, वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक हम नहीं कर सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सो दैट gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट वेयर हमारा जो जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है x इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं चलिए क्वेश्चन को। हाँ, अब देखिए इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, तो अपने ज्ञान से अब हम जानते हैं। देखिए ये जो हम लिखेंगे सोल्यूशन, पहले हिंदी मीडियम वालों बच्चों को बता देते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में बोल देंगे, समझ जाइएगा। जो हमारा gx है ये दो प्रकार के फलनों से मिलकर बना है। मान लेते हैं कि fx से और किससे hx। ठीक है, वेयर मतलब जहाँ fx क्या है x, जो कि क्या होता है बहुपदीय फलन है, जो बहुपदी क्या है फलन है। अतः x सदैव सतत होगा। क्लियर। उसी प्रकार से जो हमारा hx है ये क्या है मॉड x। हम जानते हैं कि मापांक फलन सभी पूर्णांकों पर, मापांक फलन सभी पूर्णांकों पर क्या होते हैं असतत होते हैं, असतत होते हैं, असतत होते हैं। क्लियर। जो हमारा gx है कितना दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अर्थात x के उन सभी मानों के लिए, अर्थात क्या करेगा x में से वो सभी मान निकाल लेगा जो कि इसमें डिफाइन है, मतलब जहाँ x के सभी उन मानों को यह हटा देगा जहाँ पर ये क्या होगा कंटिन्यूअस। तो यह कहाँ यह सभी के लिए कंटिन्यूअस है, अर्थात लेकिन यह इंटीजर के लिए नहीं है, अर्थात सभी पूर्णांकों के लिए नहीं। इस पूर्णांक मतलब 1 2 3 इन सब के लिए नहीं है। तो इसमें से घटा देगा, यहाँ पर क्या बचेगा पॉइंट बचेगा, और पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे तो हम जानते हैं कि माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट नेचर क्या हो जाएगा अगला नंबर 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो लिख देंगे अतः gx सदैव क्या हो जाएगा असतत फलन होगा, असतत फलन होगा। क्लियर। हमें विश्वास है कि आपको थोड़ा यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे कि gx है वो fx और hx से मिलकर बना है। वेयर fx इक्वल टू क्या है x, जो हमारा क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, हेंस इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस। बट hx जो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और हम जानते हैं मतलब वी नो दैट कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वह डिसकंटिन्यूअस होता है कहाँ पर इंटीजरों पर। तो देखिए
इसमें से हम उन सभी मानों को हटा देते हैं जहाँ पर क्या है कंटिन्यूअस, तो पूरा चीज़ क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो हमारा जो g(x) हो जाएगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस सभी बिंदुओं के लिए, सभी बिंदुओं के लिए, ठीक है, सभी बिंदुओं के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है कि क्या f(x) इक्वल टू इतना दिया है, यह सतत होगा कि x बराबर पाई पर। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। x बराबर पाई पर बोला है तो पहले फंक्शन का मान लिख दिए। तो फंक्शन हमारे कितना है x² माइनस साइन एक्स प्लस कितना है पाई, सॉरी 5। तो x का मान कितना रख दिए पाई, तो पाई² माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई कितना होता है 0, तो हमारा आ जाएगा पाई² प्लस 5, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, पॉइंट हमारा पाई है और लिमिट हमारी कौन सी है राइट, तो हम प्लस h करेंगे। और अब हमारा फंक्शन रहेगा तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब कि राइट हैंड लिमिट फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ करेंगे पाई प्लस h, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस कितना आ जाएगा हमारा 5। अब जहाँ जहाँ h वहाँ 0 रख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा कितना, एक मिनट रुकिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको लिख सकते हैं पाई² प्लस h² प्लस 2h पाई, क्लियर, माइनस साइन पाई प्लस थीटा, तो किसमें आएगा पाई प्लस थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा cos h प्लस 5। अब h का मान 0 रख देंगे। जब जो ही h हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पाई² और cos 0 कितना होता है 1, तो हमारा हो जाएगा पाई² प्लस 5 प्लस 1, दैट इज पाई² प्लस कितना आ जाएगा 6, सॉरी ऐसा कट गया, पाई² प्लस कितना आ जाएगा 6। अगर उसी प्रकार से मैं LHS निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ पाई माइनस h, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस पाई माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस पाई² प्लस h² माइनस 2 पाई h, इसको ओपन करने पाएगा माइनस, दूसरे में आएगा, दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो सेम टू सेम रहेगा साइन h प्लस 5, ठीक है। अब h का मान 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा पाई² और साइन 0 0 होता है प्लस 5, तो लिखेंगे कि f ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या LHL बट डज नॉट इक्वल टू RHL, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस इस पर एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं 21। करागे टू डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वह क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, किसमें अपने डोमेन में। तो पहला बता देते हैं, उसके बाद उसको अगर दो फलन कंटिन्यूअस हैं, चाहे जोड़े चाहे घटाएं चाहे गुणा कराएं, उस सदैव क्या होते हैं कंटिन्यूअस। तो पहले एक मिल आपको स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं और बाकी होमवर्क रहेगा। तो हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट sin x is continuous function when x belongs to R, and cos x is a continuous function
when x belongs to R. So we can add या subtract, multiply and divide are also a continuous फंक्शन। ठीक है, तुम्हारा देखिए यह भी क्या है कंटिन्यूस, यह भी कंटिन्यूस, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। उसी प्रकार से हमारा यह भी कंटिन्यूस, यह भी कंटिन्यूस, घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। उसी प्रकार से यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। या चाहे आप यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा के उसको साइन सी प्लस कास डी वाला फार्मूला कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना दिख रहे हैं 22। इसमें कह रहा है कि डिस्कस करना है इन सभी फलनों का हमें कंटिन्यूटी। तो देखिए आप ग्राफ बना कर दीजिएगा, सबसे आसान पड़ेगा आपको। इससे पहले दिया हमारे पास कोसाइन, कोसाइन मतलब कास होता है, कोसाइन मतलब क्या होता है कास। इसी का हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, इसका ग्राफ से चालू होता है ऐसे, तो लिख देंगे। देखिए फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएं तो कहीं पेन उठाना पड़ा तो आप कहेंगे नहीं सर, तो अर्थात फलन क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस। तो हम बोलेंगे एफ एक्स कितना दिया हमारा कॉस एक्स। व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x, then we not lift the pen. So cosine is a continuous function when, जब x का मान क्या है r में, मतलब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। क्लियर। इसी प्रकार से आप कोसेक का ग्राफ बनाकर बता सकते हैं, सेक का ग्राफ बना के बता सकते हैं, और कॉटिजेंट मतलब कॉट का ग्राफ बना के बता सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, हमारे मुंह से गलत निकल गया। कह रहा है फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट वेयर फंक्शन हमारा डिफाइन है। कोई पॉइंट बोला नहीं तो हम जीरो पर चेक करेंगे, तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन कितना दिया है, जब एक्स का मान 0 बराबर तो x + 1 दिया है, x + 1। इसको लिख देंगे कि एफ ऑफ 0 पर कितना हो जाएगा 0 + 1, जो किसके बराबर आ जाएगा 1 की। अब निकाल लेते हैं RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस h। तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फलन है, नीचे वाला ही, तो लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 प्लस ये वाला फंक्शन लेंगे, तो जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h प्लस 1, तो h का मान 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हम निकाल लेते हैं LHL, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखिए यह स्टैंडर्ड फंक्शन, इसमें यह स्टैंडर्ड फलन है, इसमें h में परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बता सकते हैं, हम लिख देंगे इसको क्या लिख देंगे, चलिए इसको बदल देते हैं, एफ ऑफ एक्स बदल ही देते हैं भैया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस h, तुम्हारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 0 माइनस h अपॉन h। क्लियर। देखिए 0 खत्म हो जाएगा
तो हमारा बचेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए भैया, जीरो माइनस एच था, जीरो मतलब कुछ नहीं होता, तो माइनस कहाँ जाएगा बाहर, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन एच अपन एच। तो देखिए एच का मान क्या है, जीरो, तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, वन। हमने जब लिमिट बताया था तो वन आ जाएगा, लेकिन क्या है माइनस, तो हम लिख देंगे कि एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल डज इज इक्वल टू फंक्शन का मान। क्यों, क्योंकि यह -1 आया, बाकी यही सभी कितने आए हैं, +1। तो लिख देंगे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स, किस पर चेक करना है, 0 पर। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0। जब x का मान 0 है तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 0। तो एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा हमारा, कहेंगे सर जी 0। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं RHL, लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एच। अब कौन सा फलन लेंगे, तो कहेंगे सर जी जब, अब देखिए यहाँ पे एक ही दिया, तो केवल एक ही निकालना बहुत रहता है, हमने इसके पहले ही आपको बताया था। तो लिखेंगे लिमिट ऊपर वाला फंक्शन ले लेंगे, एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच इंटू साइन 1/0 प्लस एच। क्लियर। हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एच, क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच। एच का मान 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, वो भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो लिख देंगे 0। क्लियर। तो बता देंगे, अब यहाँ पे ये LHS निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन दोनों के लिए एक ही होगा। लिख देंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL। अब लिख सकते हैं कि इक्वल टू क्या रहेगा, LHL। हेंस वी प्रूव्ड, हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 सेम टू सेम इसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, और उसका 26 क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक क्या कर रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अर्थात यहाँ पर x बराबर π/2 फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे फिर भी x बराबर कितना दिया, π/2, और यहाँ x मान π/2 के बराबर नहीं है, अर्थात हम केवल एक लिमिट निकालेंगे, चाहे तो राइट हैंड, चाहे तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड, या जनरल लिमिट भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंस ये जो फंक्शन है x बराबर π/2 पर क्या है, कंटिन्यूअस, तभी ना के का मान निकलेगा, कंटिन्यूअस है। अर्थात एफ ऑफ π/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 एफ ऑफ एक्स। क्लियर। इसको हमारे इक्वेशन नंबर 1, यहीं से अपना बनाएंगे रिलेशन। तो एफ ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन का मान कितना है, 1 मिनट, हाँ सही है, जब हमारा फंक्शन का मान π/2 है, तो एक्स बराबर π/2 चेक करना है। फंक्शन का मान π/2 है, तो 3, अर्थात एफ ऑफ π/2 पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 कितना है, के इंटू कास एक्स अपान पाई माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना, सॉरी 2 इंटू एक्स, फंक्शन हमारा यही है। अब हम फंक्शन का मान क्या रखेंगे, π/2, तो π/2 रखेंगे, तो कास π/2 जीरो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 0, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और अपन पाई माइनस यहाँ पे जब π/2 रखेंगे तो अर्थात 0/0 फॉर्म बन रहा है, अर्थात हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, ऊपर वाले का कॉलन ऊपर कर दीजिए, तो के कांस्टेंट है, कास का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, माइनस में आएगा साइन एक्स अपान पाई कांस्टेंट है, तो पाई का क्या हो जाएगा, 0, खत्म हो जाएगा, पाई माइनस एक्स का कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। माइनस माइनस कैंसिल। अब एक्स का मान क्या रख दीजिए, π/2 रख दीजिए। जब ही हम एक्स का मान π/2 रखेंगे तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1, अर्थात कितनी आ जाएगी, k/2।
2 बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर क्या 1 कितना दिया हमारा 3 एफ ऑफ पाई बाई 2 3 दिया है और लिमिट का वैल्यू कितना है के बाई 2 अर्थात यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा 6 कितना आ जाएगा 6 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 28 29 में क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद आगे करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बस गया 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 29 में हमें भी उसमें भी के का मान निकालना है। कह रहा है कि x बराबर 5 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, अर्थात हम लिख देंगे कि सोल्यूशन सिंस x इक्वल टू 5 पर जो हमारा फंक्शन है क्या है कंटिन्यूस। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ 5 पर और लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f ऑफ x सभी आपस में क्या होंगे बराबर, तभी नो कंटिन्यूस होगा। अब देखिए आपको हम एक तरीका बताते हैं। यहाँ पर अननोन कितने हैं तो कहेंगे सर जी आप कि 1, तो हमें इक्वेशन कितना चाहिए 1, तो आप केवल 2 चीज़ निकाल सकते हैं, चाहे लिमिट दोनों निकाल लीजिए या एक लिमिट और एक फंक्शन का मान निकाल लीजिए। सही है, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम एफ ऑफ 5 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 5 के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा ऊपर वाला, तो के एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ 5 रख देंगे, सॉरी यहाँ एफ ऑफ एक्स रखिए, तो 5 के प्लस कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यदि हम क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन तो ये हो जाएगा, तो यही वैल्यू आएगा, अर्थात हमारा काम नहीं हो पाएगा, अर्थात हम क्या निकाल देते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन हमारा नीचे वाला, तो 3x माइनस कितना आ जाएगा 5। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा हम चलिए एच में चेंज कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, जहाँ जहाँ क्या रहेगा हमारा एक्स वहाँ क्या रख देंगे 5 प्लस एच माइनस 5, अब 0 रख दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1। हमारा कितना है एफ ऑफ 5 इक्वल टू मान लेते हैं हमारा आर एच दिया है भैया, तो 5 हमारा आया 5 की प्लस 1, ये कितना आया है 10, तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा 9, उधर चले जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट के का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/5। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं, जिससे हम अपने कमी को दूर करके आपके लिए और अच्छा वीडियो का प्रबंध करें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच फंक्शन हमारा क्या हो जाए कॉन्टिन्यूस। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने अननोन्स हैं 2, अर्थात हमें समीकरण कितना चाहिए, हमें इक्वेशन कितना चाहिए 2, अर्थात हम कंटिन्यूटी एक बार 2 पर चेक करेंगे, एक बार किस पर चेक करेंगे 10 पर, और वहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए व बी का मान आसानी से मिल जाएगा। चलिए पहले हम एक्स बराबर 2 चेक कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू 2 पर, तो हमारा जब एक्स का मान 2 है तो फंक्शन कितना है 5, अर्थात एफ ऑफ 2 पर हमारा फंक्शन कितना आ गया 5। क्लियर। अब देखिए हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, अगर यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फिर भी यही समीकरण आएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से कोई फायदा है नहीं। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें नया इक्वेशन मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 प्लस एच हो जाएगा, अर्थात फंक्शन में जहाँ पर 2 है वहाँ क्या लिख दें, फंक्शन पर जहाँ पर क्या हमारा 2 है वहाँ पर क्या लिख दें 2 प्लस एच, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पर एक मिनट जहाँ पर हमारा फंक्शन है एच टेंडिंग टू 0 प्लस, एक मिनट पेन बदल लें थोड़ा, तो हमने पेन बदल लिया, एच टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन नीचे वाला है तो ए इंटू 2 प्लस एच प्लस हमारा बी है, एच का मान 0 रख दीजिए, कितना आ जाएगा खत्म हो जाएगा 2a प्लस बी, हमारा आ गया 2a प्लस बी। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है
तो ई और ई दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, अर्थात यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा हमें बाई डिफिनीशन, मतलब परिभाषानुसार। f(2) कितना है, 5 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2a + b। क्लियर। हमारा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए हम कितने चेक कर लेते हैं 10 पर। तो एट x = 10, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा भैया क्या, f(10) डायरेक्ट निकालते थोड़ा सा। जब x का मान 10 है तो कितना वैल्यू है 21। क्लियर। अब देखिए वही बात कि अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही चीज़ आएगा, तो लेफ्ट निकाल लेते हैं डायरेक्ट, मज़ा आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f(10) माइनस h। तो जहाँ पर भैया क्या है हमारा x में क्या रख दे 10 माइनस u, तुम्हारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस a इंटू 10 माइनस h प्लस b। h का मान 0 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 10a प्लस b। बाई डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा, बाई डेफिनेशन जो हमारा 10a प्लस b है किसके बराबर हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है x बराबर 10 पर क्या है, कंटिन्यूस। अब देखिए हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो 2a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा 5। दोनों को सेपरेट कर दीजिए तो माइनस 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 कैंसिल, 10 में से 2 गया 8 है, बराबर कितना आ जाएगा 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 2। ए कितना आ गया 2। जब हमारा ए 2 आ गया तो बी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, उसमें से आएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा ए व बी का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 24 और हमारा जो रिलेशनशिप वाला था, और क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34 देखते हैं, जो कि थोड़ा सा डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा लग जाएगा, और चूँकि और हमारी प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि सो दैट f(x) इक्वल टू cos ब्रैकेट में x², अर्थात एंगल में x² इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। और देखिए आपने कभी इस प्रकार का फंक्शन देखा नहीं होगा, अर्थात ये एक प्रकार का कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट मतलब वो जो फाग गॉफ हमने पढ़ा होगा वो वाला है। तो हम लिखेंगे कि f(x) जो हमारा f(x) है ये दो प्रकार के फलनों से मिलकर बना है, g(x) से और किससे मिलकर बना होगा, एक मिनट इसे मत लिखिए, यहाँ पे दो प्रकार के फलन है। f(x) बराबर कितना है, सॉरी f(x) बराबर हमें दिया है cos x²। ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमारा g(x) है कितना है cos x, तो जो हमारा h(x) है वो कितना है x²। अर्थात यहाँ से अगर हम बोलेंगे कि g(f) तो हमारा कितना आ जाएगा cos x² के बराबर, अर्थात जो g(h) होगा किसके बराबर होगा f(x). क्लियर। अब इसी के बारे में थोड़ा सा बात लिखेंगे। अब देखिए जो g(x) है कैसा फंक्शन है, तो जो g(x) है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x के किसी मान के लिए क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। और हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी की जो बात होती है डोमेन से बाहर की नहीं जाती, अर्थात ये जो फंक्शन है क्या होगा कंटिन्यूअस होगा डोमेन में। उसी प्रकार से जो हमारा क्या है h(x) है यह भी क्या होगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। अर्थात जब दो फंक्शन क्या होते हैं, जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे तो उनका कंपोजिट, अर्थात ये जो g एंड GOH आल्सो क्या होंगे, आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब इसमें हम यही लिखेंगे। क्लियर। उसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन चलिए हिंदी में बता देते हैं, क्योंकि इस वीडियो को हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। तो हम बताएंगे कि जो हमारा f(x) है ये क्या दिया है cos x। इसको लिख सकते हैं कि हाँ दो प्रकार के फलन है, g(x) हमारा कितना है cos x, और हमारा जो मान लेते हैं h(x) कितना है mod x। क्लियर। तो हम बताएंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि g(x) इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू R के सभी मान के लिए
मान के लिए सतत होगा उसी प्रकार y बराबर जो हमारा कितना दिया है एच एक्स बराबर मॉड एक्स है, यह भी x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होता है, के लिए सतत फलन होता है। अतः इन दोनों फलनों का संयुग्मी अर्थात संयुक्त लिख दें, संयुक्त अर्थात हम बोलें तो क्या हो जाएगा हमारे पास HOG भी क्या हो जाएगा, सतत होगा। HOG भी क्या होगा, सतत होगा। क्लियर। अब चलिए हम अपना लास्ट पड़ाव चलते हैं। 33 क्वेश्चन इससे इसी प्रकार से तो आप कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, मतलब ये फंक्शन कहाँ पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो पॉइंट को आप फाइंड करिए। अब देखिए जो हमारा f(x) है यह भी दो प्रकार के फलनों से मिलकर बना है। क्लियर। तो मान लेते हैं कि जो हमारा h(x) फलन कितना है मॉड x, और जो हमारा g(x) फलन कितना है भैया, कहेंगे सर जी मॉड x + 1। ठीक है। अब हम लिख देंगे कि जो हमारा f(x) है इस दो प्रकार से फलनों से मिलकर बना है h(x) - g(x). अब देखा हम इसको बोलेंगे क्या कि वी नो दैट हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज continuous for all value of x. Clear. Hence hx and gx is continuous, so f(x) is continuous। देखिए आपको इसमें समझ में कम आया होगा। तो देखिए जो हमारे f(x) कितना दिया है मॉड x और कितना दिया है x। हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वह क्या होता है कंटिन्यूअस, और ये भी फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फलनों को चाहे जोड़ें या घटाएं वो सदैव क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस, अर्थात x का कोई ऐसा मान नहीं आएगा जिसके लिए फलन क्या हो जाए डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर ग्राफ बना के हम देखें इसका ग्राफ कुछ ऐसा, अगर ग्राफ बना के हम देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी यहाँ से बनेगा, और x - 1 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब क्या है कभी भी इसका ग्राफ बनाएं इसके डोमेन में रह के तो कभी फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। अर्थात हम क्या लिख देंगे कि x के किसी भी मान के लिए f(x) क्या हो जाएगा, f(x) असतत नहीं होगा। तो जो हमारी ये कंटिन्यूटी की जो चैप्टर थी यह फिनिश्ड हुई। हमें विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में क्या कीजिए शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यदि वीडियो में आपको कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताना भूल गया, चलो उसको हम बता देते हैं। ये जो महत्वपूर्ण बात है ये आपके सामने है, दैट इज़ थैंक्स टू यू, बाय।